हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, जो फैक्ट आता है वन किसे कहते हैं, तो वन एक वृक्षों से ढका हुआ विशाल भूखंड होता है जिसे हम जिसे हम जंगल कहते हैं या वन कहते हैं या फॉरेस्ट कहते हैं। जो वृक्ष से ढका हुआ विशाल भूखंड होता है उसी को हम वन कहते हैं। और वन्य जीव क्या है, जो इस वन में पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, लोमड़ी हो गई, विभिन्न प्रकार के हिरण वगैरह जितने भी जीव वन में पाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वन्य जीव। और संसाधन यानी वन्य जीव संसाधन हो गए और वन संसाधन दोनों हो गए। वन्य जीव वो हैं जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, वो हमारे संसाधन हैं। और वन में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ी आदि जो भी पाया जाता है वन में, वो वन संसाधन कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों, पहली बात आती है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यानी अक्षत वनस्पति वो वनस्पति होती है जो क्या होती है, जो प्राकृतिक रूप से उगती है। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से उगती है, वह पनपती है। जैसे वन हो गया और घास भूमि हो गई, ये कुछ प्राकृतिक वनस्पति एग्जाम्पल है। रोपित वनस्पति क्या होती है, ऐसी वनस्पति जो मनुष्य के द्वारा उनका वृक्षारोपण किया जाता है। जैसे मान लो बाग हो गया, बगीचे हो गए, खेत हो गए, तो ये क्या है, ये रोपित वनस्पति कहलाता है। वन्य जीवन क्या है, जो जीव जो प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वन्य जीवन। जो प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उन सब को हम कहते हैं वन्य जीवन। घरेलू या पालतू जीव वो होते हैं जो मानव के साथ रहते हैं और मानव के उपयोग में भी आते हैं, और इनका जो देखभाल करने का दायित्व होता है वो मानव का होता है। अब बात करते हैं वनस्पति जात यानी फ्लोरा की बात करते हैं। वनस्पति जात किसी क्षेत्र या काल विशेष के जितने भी पादप होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फ्लोरा। यानी जितना भी किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र विशेष है और वहां पर एक निश्चित समय में जो पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के पादप होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फ्लोरा या वनस्पति जात। प्राणी जात क्या होते हैं, जंतुओं की प्रजातियों को निश्चित क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष काल में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी होते हैं या जंतुओं की जो प्रजातियां होती है उन्हीं को हम कहते हैं फौना या प्राणी जात कहते हैं। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र है जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन होता है। जो जीव समुदाय है तथा उसका जो वातावरण है, उन वातावरण के बीच में जो एक दूसरे का संबंध होता है, जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है। अब स्थानीय पादप यानी स्वदेशी, जैसे अपने देश की बात करें, स्वदेशी पादप क्या है या स्थानीय पादप कौन कौन से, तो प्राकृतिक वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, जिसमें केवल भारत में ही वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भारतीय है, विदेशों से उन पौधों को नहीं लाया गया, उन पेड़ों को नहीं लाया गया, ऐसी वनस्पति को हम कहते हैं स्थानीय पादप या स्थानीय वृक्ष। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान क्या होता है, तो वन्य जंतुओं व पक्षियों के लिए आरक्षित स्थान होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का शिकार टोटली प्रतिबंधित रहता है। तो वन्य जीव राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए आरक्षित स्थान होता है। और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, ये राष्ट्रीय वन होते हैं। ये राष्ट्रीय वन होते हैं जहां पर जीवों के, पशु पक्षियों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वन जंतुओं पक्षियों के लिए आरक्षित स्थान होता है, और वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं, ये राष्ट्रीय वन होते हैं जहां पर वन्य जीवों यानी पशु पक्षियों के अवैध शिकार पर टोटली प्रतिबंध होता है। भारत के अगर फ्लोरा और फौना की बात किया जाए तो भारत में अगर फ्लोरा की बात करें तो 47,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, 15,000 पुष्प प्रजातियां पाई जाती हैं जो टोटली स्वदेशी हैं। और फौना की बात करें तो 81,000 प्राणी या जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं, 12,000 प्लस पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और 25,000 से भी अधिक मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं, और 60,000 से अधिक प्रजातियां कीट पतंगों की पाई जाती हैं भारत में।
जैव विविधता क्या है दोस्तों? तो जैव विविधता क्या है? घनिष्ठ रूप से जुड़े तथा परस्पर निर्भर पादप व जंतुओं के विविध प्रकारों को, जो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पादप और जंतु के बीच जो घनिष्ठ रूप से जो विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। यानी ज्यादातर जैव विविधता ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, एरियाज में जैव विविधता पाई जाती है। भारत में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप और जो हिमालय का पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वहाँ जैव विविधता पाई जाती है, और भारत का जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट है, वहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। भारत में वनों के प्रकार की अगर बात करें तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती, पूरे साल इनमें पत्तियां लगी रहती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो होते हैं जो गर्मी आने पर पत्तियां गिरा देते हैं। और कटीले वन, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। भारत में अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो विश्व का सबसे अच्छा एग्जांपल है टाइगर को बचाने के लिए। 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लागू हुआ, बाद में इसमें 1980 में, 1980 में, 1980 में, 1986 में और 1991 में कुछ नए प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इससे भी आपको याद रखना है। भारत में लुप्त प्राय बड़ी प्रजातियां हैं, जिसमें स्तनधारी लगभग 79 प्रजातियां स्तनधारियों की, और पक्षियों की 44 प्रजातियां हैं, सरीसृपों की 15 प्रजातियां, उभयचर की 3 प्रजातियां, और पादपों की अगर बात करें तो लगभग 1500 प्रजातियां लुप्त प्राय हैं भारत में। एशियाई चीता जो कि अब लगभग लुप्त हो चुका है, इसका कारण था आवासीय क्षेत्र व शिकार की उपलब्धता का कम होना था, क्योंकि ये शिकार भी नहीं कर सकता था और यहाँ पर रहने का क्षेत्र भी नहीं था, जिसके कारण एशियाई चीता लगभग लुप्त हो चुका है। अब बात करते हैं, फैक्ट और आता है IUCN, जो ये करता है कि जो पादप तथा जंतुओं की जो श्रेणियां हैं वो किस स्तर पर पहुंच गई। तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1963 में इसकी स्थापना हुई। और ये पादप तथा जंतुओं की जो रेड डाटा सूची तैयार करना, कौन किस श्रेणी में है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए पादप जंतुओं की श्रेणियों को, तो सामान्य श्रेणी हो गई, संकटग्रस्त श्रेणी हो गई, सुभेद श्रेणी हो गई, दुर्लभ हो गई, स्थानिक हो गई और लुप्त। ये 6 प्रकार की श्रेणियों में IUCN की रिपोर्ट के अनुसार ये 6 प्रकार के पादप तथा जंतुओं की श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं किसी दिन विस्तार से आपको बताऊंगा, तो आज अभी इतना है। UNO की अगर बात करें, UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो UNO की स्थापना की गई। इसकी अगर रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत की अगर बात करें तो भारत में 28 वृक्ष प्रति व्यक्ति, 28 वृक्ष, एक व्यक्ति के पीछे 28 वृक्ष। कनाडा की अगर बात करें तो 8,953 वृक्ष है एक व्यक्ति के पीछे। रूस में 4,461 वृक्ष हैं एक व्यक्ति के पीछे। USA में 716 वृक्ष हैं एक व्यक्ति के पर, और चीन में 102 वृक्ष हैं एक व्यक्ति पर। तो अब भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी भयावह हो रही है। वृक्षों की संख्या एक व्यक्ति पर वृक्ष कितने कम है, यानी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और वृक्ष लगातार साफ होते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है अपने देश भारत की। चलिए कुछ बात और, एक फैक्ट और आता है कि जो भारत प्रतिवर्ष 5 वर्ष में जो पर्यावरण का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है, यानी लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है पर्यावरण का। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आने वाले समय में आने वाली ये जो जनरेशन है उसके लिए एक चुनौती बनती जा रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है और वृक्ष लगातार कटते जा रहे हैं। तो ये समस्याएं हो रही, जैव विविधता खत्म होती जा रही है।
एक अमेरिकी अगर बात करें, अमेरिका जो विकसित डेवलप्ड कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अमेरिका में अगर एक व्यक्ति की औसत उपभोग की बात करें तो सोमालिया जो कि काफ़ी गरीब देश है, उसकी एक व्यक्ति के, जैसे सोमालिया का एक व्यक्ति है, वहाँ का जो उपभोग कर रहा है, एक व्यक्ति जो उपभोग करता है, अमेरिका का एक व्यक्ति जो उपभोग करता है, तो अमेरिका 40 गुना संसाधनों का उपभोग करता है। उस सोमालिया के एक व्यक्ति की तुलना में अमेरिकी नागरिक का उपभोग पे 40% अधिक है। तो ये देखिए डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी वहाँ पर संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है। तो इस तरह से प्रकृति के साथ काफ़ी जो औद्योगिकरण है, उनकी औद्योगिकरण की नीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको वन तथा वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा किया। वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।